द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। आखिर इस बात का मतलब क्या है? वैसे तो बहुत से लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ यार आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन क्या हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं? क्या हम फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? अगर किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया, मान लो आपके कोई आपका फ्रेंड है या कोई आपका रिलेटिव है या कोई आपका नोन है, उसने आपके साथ कुछ भी बुरा किया किसी भी तरीके से, कोई भी एक हार्म किया आपको, तो आप क्या सोचोगे? यार मुझे तो बुरा लगा, अब मैं भी जो है इससे बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत ये चीज़ बुरी लगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे धोखा दिया, मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ, मुझे करियर में सेटबैक लगा, मेरे से जो है मुझसे आगे निकल गया, मुझे कुचल के करियर में, मुझे हेल्थ वाइज इशू हुआ, मुझे मेरा मेंटल पीस गया, अब यार मुझे इससे बदला लेना है, मुझे भी जो है इसको नुकसान करना है। और वो बदला हम किस फॉर्म में लेते हैं? या तो हम जाके उसको सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं, उसको कुछ ना कुछ सुना देते हैं, हो सकता है हम एब्यूज़ कर दें, 4 गालियाँ दे दें, हाथापाई कर लें, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी लोग चले जाते हैं। लोग जो है किसी को मर्डर तक कर देते हैं, मतलब दे थिंक ऑफ किलिंग द अदर पर्सन। इस हद तक जो है गुस्सा आ जाता है लोगों में कि मेरे साथ बुरा कैसे कर दिया। लेकिन अब बात यहाँ जो आज मैं कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हम इस फिलॉसफी को समझें, द बेस्ट रिवेंज इज मासिव सक्सेस, इस लाइन का अगर हम मतलब थोड़े ठंडे दिमाग से समझें, आपके लिए जो बेस्ट रिवेंज हो सकता है, जो बेस्ट तरीका हो सकता है किसी को हराने का, किसी से बदला लेने का, देखो पहली चीज़ तो ये आती है कि हमें जो स्पिरिचुअलिटी कहती है या हमें जो एक अच्छी सोच जो बोलती है वो ये कहती है कि आप बदला लेने की मत सोचो। लेट द अदर पर्सन डू what ही इज डूइंग, यू डू what यू थिंक इज राइट एंड यू डू द राइट थिंग। आप सही काम करो, गलत रास्ते पर ना जाओ, अनलॉफुल और लॉ के अगेंस्ट कुछ भी ना करो। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो लेट इट बी एंड लेट गो। सही फिलॉसफी तो ये कहती है। लेकिन इससे भी बेटर फिलॉसफी क्या है? लेट गो तो आप करिए, साथ ही साथ आप क्या करिए, यू गिव बैक द रिवेंज इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। आप सक्सेस की फॉर्म में जवाब दीजिए। अगर किसी ने आपको कोई सेटबैक दिया है, किसी ने आपको भला बुरा कहा है, अरे तेरे मुझे तो पता तेरे बस की कुछ नहीं है इसलिए तू आज तक कहीं नहीं पहुंच पाया, उसको बोलो ठीक है भाई, मैं कहीं नहीं पहुंच पाया, इट्स ओके, मैं ऐसा ही अच्छा हूँ, लेकिन अपना काम करते रहो। ठीक है, कल को उससे होगा क्या? धीरे धीरे अपना काम करते रहो। जो कोई कुछ भी बोल रहा है उसको सुनते रहो आराम से, दिल से मत लगाओ, एक कान से आराम से सुनते रहो, लेकिन अपना काम भी करते रहो। बिकॉज अल्टीमेटली आपकी जो सक्सेस है वही आपका जवाब बनेगी, वही आपका जवाब बनेगी। तो आज के वीडियो में मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपके साथ कुछ भी, कोई आपको हार्म करता है, कुछ भी बुरा करता है, तो उसका जो सबसे सही तरीका है उस इंसान को मज़ा चखाने का, और जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है वो यही हो सकता है कि आप खुद सक्सेसफुल बन के दिखाइए। अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए और आपके ही घर के रिश्तेदारों ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे हमने तो पहले ही मना किया था, एग्ज़ाम ही क्यों दिया, फेल ही होना था इसने तो, ये वो, ठीक बोलो भाई, ठीक है मैं फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन फिर सक्सीड होने के लिए भी कोशिश करते रहो। सिर्फ ये बोलने से भी काम नहीं चलेगा, सक्सेस के लिए निरंतर आप वर्क करते रहें। ये सपोजिटली आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप फेल हो गए, लेकिन आप अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं सक्सेसफुल होने की। हो सकता है आपका वो एग्जाम ना सही, कोई दूसरा एग्जाम क्लियर हो जाए, कोई और उससे बेटर एग्जाम क्लियर हो जाए, तो क्या होगा? तो उन्हीं लोगों को ये एक मैसेज जाएगा जिन लोगों ने आपकी बुराई की थी कि यार नहीं, इस बंदे ने एक बार ये फेल हुआ लेकिन फिर ये सक्सीड भी हुआ, फिर इसको सक्सेस भी मिली। तो इसलिए दैट इज़ द बेस्ट रिवेंज दैट यू कैन टेक। दूसरे इंसान को इतना बड़ा धक्का लगेगा ना, मैं आपको एक बात क्लियर बता रहा हूँ,
अगर आप किसी को मुंह पे जाके गाली भी देते हो ना, उसका किसी को इतना बुरा नहीं लगेगा जितना आपकी सक्सेस से उसे बुरा लगेगा। तो इसलिए आप ये सोचिए कि हमें सक्सेसफुल कैसे होना है। आप सक्सेसफुल होइए, अपना काम करते रहिए, एक सक्सेसफुल पोजीशन, एक सक्सेसफुल मुकाम हासिल करिए। वो सबसे करारा जवाब होगा आपके हेटर्स के लिए, उनके मुंह बंद हो जाएंगे। जिन जिन लोगों ने आपके खिलाफ कुछ बोला, जिन जिन लोगों ने आपको कभी कुछ बोला, कभी आपको नीचा दिखाया, कभी कुछ भी आपके ऊपर कमेंट किया, आपकी कैपेबिलिटीज पे शक किया, आपको लेट डाउन किया, कुछ भी कोई भी रीजन रहा हो, उन सबके मुंह पे ताला लगाने का यही एक तरीका है। एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल रिवेंज दैट यू कैन टेक। तो मेरे हिसाब से आप इस फिलॉसफी को फॉलो करिए, और मैं पर्सनली इस फिलॉसफी में बहुत बिलीव करता हूँ। ऐसा नहीं है, पर्सनली मेरे को भी मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं और किसी का एग्जांपल नहीं दे सकता, मैं अपने आप से ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस भी चीज़ के लिए ट्राई किया मुझे एकदम से मिल गई, जिस भी सक्सेस के लिए, जिस भी काम के लिए मैंने वर्क किया मुझे सक्सेस एकदम से मिल गई, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत सेटबैक्स मिले, इंजीनियरिंग में से लेकर और लाइफ में, जॉब में, हर जगह मुझे बहुत सेटबैक्स मिले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैंने काम करना छोड़ दिया। मैंने दूसरी चीज़ों के लिए ट्राई करना शुरू किया, और जब मुझे वो चीज़ें मिली तब लोगों का नज़रिया भी बदला चीज़ों को लेकर, मेरे को लेकर। मुझे देखने का नज़रिया भी उनका बदला। जो लोग ये कहते थे कि अरे यार हमें तो पहले ही पता था ये जो है इस एग्ज़ाम में तो ये क्लियर नहीं होगा, ये तो जो है इस जॉब में नहीं फिट बैठ पाएगा, तो जब जहाँ दूसरी जगह मैंने अच्छा काम किया, दूसरा मैंने कोई अच्छा एग्ज़ाम क्लियर किया, या किसी और जॉब में मैंने अच्छा किया, मुझे प्रेज़ मिली, मुझे प्रमोशन मिली, या इस टाइप से कुछ भी हुआ, तो लोगों का नज़रिया बदला। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ अपनी लाइफ का। जब मैंने एक नॉवल लिखने के लिए अपनी जॉब छोड़ी, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा अरे ये क्या फालतू फंड के काम है, जॉब करनी चाहिए, ये वो, ये इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, नॉवल लिखने से क्या होता है। लेकिन और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि चलो ठीक है, ये वो कौन सा ये लिख ही लेगा, चलो जॉब छोड़ भी दी, अभी कौन सा नॉवल लिख ही ली। तो इसका जवाब मैंने कैसे दिया, नॉवल कंप्लीट करके। जब मेरी नॉवल कंप्लीट हुई, मैंने रिकॉर्ड टाइम में नॉवल कंप्लीट करी, एक फुल फ्लेज नॉवल, मोर देन 60,000 वर्ड्स की मेरी नॉवल थी, वो मैंने कंप्लीट की, और उसके बाद वो पब्लिश भी हुई, और इंग्लिश नॉवल, वो फिक्शन नॉवल थी, और सारी दुनिया में ये बात फैली और पता चली कि कौटिल्य ने एक नॉवल लिखी है, जिससे मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी और मेरा नाम भी हुआ। तो अल्टीमेटली जो लोग ये कह रहे थे उनको ही मैंने कहते सुना। जो लोग ये कह रहे थे कि यार इसके बस की नहीं है, उन्हीं लोगों ने कहा हाँ अच्छी बात है, हमें लग रहा था कि यार तू नॉवल लिख ही लेगा, हमें तो पूरी उम्मीद थी। जो लोग आज आपको डिग्रेड कर रहे हैं, आपको लेट डाउन कर रहे हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कल को जब आप सक्सेसफुल होंगे वही लोग आपकी जय जयकार भी करेंगे, आपके बारे में अच्छा भी बोलेंगे। इसी फिलॉसफी से आप आगे बढ़िए लाइफ में, इसी फिलॉसफी से आप काम करिए। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर बुरी लगे तो डिसलाइक भी करिए, और अगर आपको लगता है वीडियो शेयर करनी चाहिए, किसी दूसरे का फ़ायदा हो सकता है, या आपको लगा आपको फ़ायदा हुआ तो हम चाहते हैं किसी और को भी फ़ायदा हो ये वीडियो देख के, तो आप इसे प्लीज़ शेयर करिए। चैनल में अगर आपको वीडियोस ऐसी ही आपको देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। और प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे, जहाँ पे मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या कोई ऐसा अगर टॉपिक है जो आपको लगता है कि मैं उस टॉपिक को लेके वीडियो बनाऊं या उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो आपका कोई भी कंसर्न है, कोई आपका सजेशन है कि वीडियो को और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ये जो एफ़र्ट्स हैं ये कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड
थैंक्स फॉर वॉचिंग।